भी नगर परिषद की तरफ से पीओ साहब हमारे एसडीएम साहब का स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि एसडीएम साहब हमारे आदरणीय श्रीमती, मैं सबका इस सदन की पहली मीटिंग में, इस सोहना की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की पहली मीटिंग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में, क्योंकि आज हमारी ये पहली मीटिंग है सदन की, इसका मेन जो उद्देश्य ये है कि हम चुनाव की उन चीज़ों को भूलकर जिससे हमें विजय मिली है या जो हमारे कोई अगेंस्ट रहे हैं, उन द्वेष किसी भी दूसरी भावना को छोड़कर सत्य एवं निष्ठा से अपने वार्ड के हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह सोच समझकर उनकी तरफ ध्यान देकर अपने वार्ड के विकास में, उसके हर पॉजिटिविटी में, क्योंकि एक सदन है, जो भी अब शहर का जो भी विकास कार्य होगा सदन में बैठकर होगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं होगा। अब तक पिछले करीब 1 साल से हमारा सोहना एक सदन रहित सरकार थी, तो आज सदन है, तो सदन में इसी सत्यनिष्ठा की से कार्य करने की या शपथ लेने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आपको दोबारा एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप इस तरीके से, कुछ नए पार्षद हैं, कुछ को पूरा अनुभव है, पूर्व भी पार्षद रहे हैं, उनका सहयोग लेकर, पूर्व पार्षदों का जो इस सदन में उपस्थित नहीं है उनका भी सहयोग लेकर आगे शहर का, क्योंकि ये शहर अब जो मैंने देखा है आने वाले दिनों में बारिश की संभावना ज्यादा है, तो शहर को हमारा, क्योंकि एक तलहटी में है ये करावली की में, तो वर्षा की जो समस्या है ज्यादा सहन करनी पड़ती है। तो सारी चीजों को देखकर आज हम सदन में केवल शपथ लेंगे, नेक्स्ट मीटिंग का हम घोषणा भी कर देंगे, तो उसमें स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो मेरा दोबारा आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। आदरणीय बुजुर्ग, आदरणीय माताएं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ आपको आपकी विजयता का आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी एसडीएम साहब ने कहा है कि सब कुछ भूलकर कि किसने हमें वोट दिया, किसने हमें वोट नहीं दिया, तो ये सब भूलकर एक संग में एकजुट होकर हमें सोहना को चमकाना है और सारे कार्य करने हैं। जैसा कि विधायक जी को उम्मीद है कि जितने भी पार्षद हैं सभी के सभी 100, अगर हमारे 100% वर्क है तो हम कोशिश यही करें। ऐसे हैं जो कभी किसी काम को नकारा नहीं करते, विधायक जी भी इन चीज़ों पे पूरा फोकस रखते हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि हम सब साथ मिलकर और सब साथ चलकर ये सभी कार्य करें। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबको होगी कि विधायक जी कैसे हैं। अभी विधायक जी के बारे में भी मैं बताती हूँ कि विधायक जी पहले से बहुत अच्छे हैं, पहले से उनकी हेल्थ में काफ़ी रिकवरी है और कुछ टाइम में आपके बीच में आएंगे। थोड़ा सा अभी रेस्ट की ज़रूरत है और अपना कार्यकाल पूरा संभालेंगे। धन्यवाद। हम यहाँ बुलाएंगे वार्ड नंबर 1 से पार्षद श्रीमती अंशु बाला जी आए। 1 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अनुकरण से अपना कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। श्रीमती रीमा देवी जी, और उससे पहले हमारे एसडीएम साहब एक सभा नंबर 2 से श्रीमती रीना देवी। मैं देवी नगर परिषद सोहना के वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी। शुद्ध अंतर्गत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। वार्ड नंबर 3 मैं
मैं मनोज कुमार नगर 10 सोना के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतकरण के से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। यादव मैं की श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं वेदकला शर्मा नगर पार्षद सोना से निर्वाचित पार्षद सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी से निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतकरण से अपनी कर्तव्य का निर्वाह करूंगी। और वार्ड नंबर 6 श्री राकेश जी। वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगी। वार्ड नंबर मैं हरीश नंदा नगर परिषद सोहना के वार्ड नंबर 16 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर पार्षद सोना के वार्ड नंबर 20 से पार्षद पद के लिए नियुक्त किया गया। मैं सत्य निष्ठा के से श्रद्धा करता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची ईमानदारी निष्ठा से वार्ड नंबर 21 नगर परिषद सोहना के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। ये था हमारा 21 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह में हमारे एसडीएम साहब श्रीमती ने बहुमूल्य समय से निकालकर यहाँ समय दिया है। हमारे जो 21 पार्षद हैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक धन्यवाद नगर परिषद की तरफ से मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वो पार्टी शाम को अलग है, वो अलग है। मैं पार्षदों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी हमारे 21 के 21 पार्षद हैं, सब एकजुट होकर अपने वार्ड में एक समय पर्टिकुलर फिक्स करके पूरे कार्यों पे ध्यान दें और जितनी भी समस्याएं हैं अपने वार्ड की सभी समस्याओं को दूर करें। और हमारे एसडीएम साहब हैं वो भी इन समस्याओं को आगे से आगे होकर बढ़ चढ़ के काम करते हैं और
हमारा भी पूरा सहयोग उन लोगों के साथ है। मैं यही चाहूँगी कि सभी पार्षद एक होकर काम करें और अपने वार्डों पे पूरा ध्यान दें। वैसे तो हमारे देश में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि सोहना में नो पार्षद है, नो की नो महिलाएं कितनी आगे जा रही हैं और महिलाओं में आगे जाने के साथ साथ उनमें इतनी हिम्मत भी है और ताकि वो अपने वार्ड को संभाल सकें और कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने वार्डों में आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और काफ़ी कार्यों में ध्यान दें। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वो एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करें और लोगों की समस्याओं का समाधान सुने और समाधान करें। आज 1 अगस्त को हमारा 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह और जो सदन की पहली मीटिंग निश्चित थी, तो सभी पार्षदों ने 21 पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और शपथ ग्रहण की। तो आज के बाद हमारी सदन की कार्रवाई शुरू होगी और शहर के विकास को तीव्र गति से विकास होगा। और सदन में अब सभी पार्षदों से मेरा ये अनुरोध था, मैंने ये अनुरोध किया कि अपने अपने वार्डों में जाकर समय लगाएं और वहाँ की समस्याओं को जानें और सदन में रखकर उन पर कामयाबी हासिल करवाएं। लेकिन सर, जिस तरीके से चेयरपर्सन को शपथ नहीं दिलाई गई, क्या माना? वो मैटर देखो कोर्ट में सब जुडिस है, उसके बारे में कोई कथन मेरे लिए उचित नहीं है। वाइस चेयरमैन की सर? नहीं, ये अभी जैसे जैसे डायरेक्शन होंगी, क्योंकि हमारे पास पहले ये डायरेक्शंस थी 25 तारीख को कि पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह इनका कराना है, शपथ दिलानी है। तो आज हमने वो प्रक्रिया पूरी कर ली है। जैसे जैसे डायरेक्शन होंगे वो कार्य करते हैं। सदन के लिए जो तिथि निर्धारित है, जो पहली मीटिंग के लिए, उसके बारे में वो बिल्कुल पार्षदों के साथ बैठ के डिस्कस करके वो तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और समय पर आपको भी और पार्षदों को भी बिल्कुल इत्तला कर दी जाएगी। नहीं, दोबारा पार्षद चुना गया हूँ और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं हम कि जनता ने हम पे विश्वास करके हमें वोट देके इस काबिल बनाया जो हम इस सदन में बैठ के अपने वार्ड, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकें। हमारा उन्होंने अपना वोट देके वो काम कर दिया। अब आगे का काम हमारा है कि हम भी उनकी अपेक्षाओं पे पूरे उतरते हुए विकास कार्यों को गति दें। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।